बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का विरोध किया गया है। आसिफ मुनीर का पाकिस्तानियों ने विरोध किया है। आसिफ मुनीर को हत्यारा बताया है, लोगों ने पाकिस्तानियों का हत्यारा बताया है। ये बड़ी जानकारी है। अमेरिका में पाक के आर्मी चीफ का विरोध देखने को मिला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट आपको देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। महाकुंभ में मारे गए लोगों के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार आंकड़े इसलिए छिपा रही है ताकि मुआवजा न देना पड़े। इसके साथ ही बहराइच बाराबंकी में मेले पर रोक लगाने को लेकर भी घेरा। वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर फर्जी वोटर बनवाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन्होंने नशा मुक्त के बजाय पंजाब को नशा युक्त करने का काम किया। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। ये सभी लोग राज्य को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जनगणना के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अजय राय ने कहा कि जब जनता को जवाब देना होता है तो ये लोग ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद अब तक लागू नहीं हुआ है। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमले और तोड़फोड़ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसकी निंदा करते हुए कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग तक विशाल रैली निकाली गई। कई बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस विरोध मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के झंडे लहराए गए और पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अग्निमित्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ 33% मुसलमानों के लिए काम करती हैं। मुर्शिदाबाद में हमारे हिंदू भाई बहन शरणार्थी बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास वहां जाने तक का समय नहीं था। अगर 2026 में मोदी सरकार नहीं आएगी तो यहां एक मुस्लिम सीएम होगा। मॉर्निंग जी में अब दिखाते हैं आपको क्राइम से जुड़ी टॉप 5 खबरें। संगम नगरी प्रयागराज में बमबाजी की घटना सामने आई है। तस्वीरें खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला इलाके की है, जहां एक रेस्टोरेंट के बाहर बेखौफ बदमाशों ने एक के बाद एक बम फेंककर सनसनी फैला दी। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और आसपास की दुकानें तुरंत बंद हो गई। ये पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेस हुआ। 2 साल के बच्चे को एक युवक के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर देखा गया। सीसीटीवी में 2 साल के बच्चे को एक हरी शर्ट पहने युवक ले जाता दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी और बच्चे के कैद होने के बाद आगरा जीआरपी की टीम ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है। ग्वालियर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एमपी पुलिस ने बैतूल के एक मकान में 8 महीने पहले हुए चोरी का खुलासा कर दिया और इस मामले में चोर गिरोह के साथ एक सर्राफा व्यापारी को गिरफ्तार किया। बैतूल पुलिस ने 4 आरोपियों को छिंदवाड़ा से पकड़ा, जिनके पास से 3,15,000 के गहने बरामद हुए। ये सभी चोर सर्राफा व्यापारी को चोरी का सामान बेचते थे और व्यापारी इन गहनों को गला करके दूसरे गहने बनाता था और बेच दिया करता था। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। किसान की हत्या मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ एक बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक जिस किसान के आरोपियों ने हत्या की, उसके पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी की और करीब 45 पेटी अवैध शराब जब्त की। जानकारी के मुताबिक पुलिस को पुराने स्टॉक रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की और अवैध शराब को जब्त कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। Z News।